चाहे आप कोई एकांत गुफा में पाप करें, आप यह देखकर चकित होंगे कि आपके पैरों तले की जमीन आपके विरुद्ध साक्षी देती है। आप देखेंगे कि उन्हीं दीवारों और वृक्षों में जुबान है और वो बोलते हैं कि आप प्रकृति को धोखा नहीं दे सकते। इसको याद वही कर सकता जो साधु से लेता ज्ञान, अवतार कहे सो मीत हमारा, इसको जो लेता पहचान। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत सतगुरु की कृपा से जहाँ भी होंगे सतगुरु के चरणों से जुड़ करके सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है भक्तों की पहचान कैसे होती है। साध संगत जी, गुरुमुख महापुरुषों को हमेशा दूसरों की सहायता करने वाला ही माना जाता है। वे दूसरे का बोझ बांटने वाले माने जाते हैं। उनके सहारे अनेकों का भी पार उतारा हो जाता है। जैसे कील बहुत तीखी होती है, उसको हम किसी लकड़ी में गाड़ देते हैं तो वह सुराख कर देती है, नुकसान कर देती है। अगर हम उसको पानी में फेंक जाएं तो वह पानी में डूब जाएगी और बच नहीं पाएगी। लेकिन उसी पानी में अगर एक लकड़ी का सहतीर तैर रहा है, उसके ऊपर अगर उस कील को रख दिया जाए तो उस सहतीर के सहारे उस कील का पार उतारा भी हो जाता है। इसी प्रकार महात्माओं के सहारे से मनमुख भी तर जाते हैं। सत्संगत जी, माया के इस अंधकार में आज इंसान का पहचानना ही मुश्किल हो गया है कि भक्त कौन सा है और शैतान कौन सा है, ज्ञानी कौन सा है और अज्ञानी कौन सा है। लेकिन जब उसका कर्म या व्यवहार हमारी आँखों के सामने आता है, हमारे लिए उनके कर्म ही मार्गदर्शक हो जाते हैं, पहचान का साधन बन जाते हैं। सत्संगत जी, संतों महापुरुषों ने हमेशा इंसान को सुमति प्रदान की है, ऐसा विवेक प्रदान किया है कि इंसान सोच समझ सके कि कांटों के रास्ते पर चलने से तो चुभन ही महसूस होगी, दुख ही महसूस होगा, और अगर फूलों के मार्ग पर चलेंगे तो महक प्राप्त होगी, आनंद ही प्राप्त होगा। संसार कांटों को उठाकर बिखेर भी रहा है, जिससे कोई वहाँ से गुजरे तो उनको वे कांटे कष्ट दें। लेकिन महापुरुष संत कांटे बिखेरते नहीं हैं, बल्कि कांटे समेटने का काम करते हैं। उनको यह विधि प्राप्त होती है। उनके पास एक ऐसा रहस्य होता है जिससे वे सबको सुख देते हैं। इस सच के साथ नाता जोड़ने से, इसको हर पल हर हाल में समर्पित होने से, ऐसा एक साधन ये गुरुमुख महापुरुष बता दिया करते हैं कि वही सबके लिए सुख का साधन बन जाता है। वरना ये संसार का पसारा, माया का पसारा तो कदम कदम पर है, लेकिन इस निराकार परमात्मा के साथ नाता जोड़कर उसकी अहमियत महापुरुष खुद भी समझता है तथा औरों को भी समझाकर सुखी कर देता है। सत्संगत जी, जैसे बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता है और संत उसे बचाने का परोपकार नहीं छोड़ते, इसी तरह गुरुमुख अपना परमार्थ का मार्ग नहीं छोड़ते हैं। भले ही मनमुख उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहें। महापुरुष कहते हैं कि हे इंसान, पशु पक्षी भी अपना कार्य नहीं छोड़ते, लेकिन तू ही अपने कार्य को छोड़ देता है।
तू ही हमेशा भटका है। इसलिए किसी वेद, किसी शास्त्र, किसी ग्रंथ, किसी महापुरुष की रचना में किसी परिंदे को संबोधित करके नहीं कहा गया कि ऐ घोड़े तू घोड़े बन जा, ऐ पशु तू पशु बन जा। नहीं, वे उन योनियों वाले होकर भी कार्य करते जा रहे हैं। जब भी कहा गया है, इंसान को ही कहा गया है कि है इंसान तू इंसान बन जा, क्योंकि यह अपने मार्ग पर रहता ही नहीं है। इसीलिए तो कहना पड़ता है कि तू इंसान बन जा। एक तो बैरी वे हैं जो हम बाहर देखते हैं, बाहर से दुश्मन नज़र आते हैं, लेकिन कोई दुश्मन हमारे अंदर भी निवास करते हैं, जिनको हम क्रोध का नाम दे देते हैं, कामना का नाम दे देते हैं, लोभ का नाम दे देते हैं। ये अंदर भी हमारे दुश्मन हैं, इनके ऊपर भी काबू करना है। सत्संगत जी, किसी संत ने पूछा कि बताओ सबसे ज़्यादा बलवान कौन होता है? किसी ने कहा एक पहलवान जिसके शरीर में बहुत ताकत होती है। किसी ने कहा कि सिपाही जो सरहद की हिफाजत करता है। इसी तरह से बारी बारी से सभी ने बताया, लेकिन एक संत कहता है कि सबसे बहादुर तो संत होता है। किसी ने पूछा कैसे? तो उसने बताया, इसमें कोई शक नहीं कि जो सरहद की हिफाजत करता है उसकी बहुत कदर है, बहुत सम्मान है। लेकिन हम जानते हैं कि बरसों बीत जाते हैं तब भी कोई जंग होती है, और वास्तविकता में तो एक फौजी दूसरे से ही लड़ता है, लेकिन संत की जंग हर पल लगी रहती है। ये जो काम रूपी, क्रोध रूपी, अहंकार रूपी पहलवान है, इनको दबाए रखने में हर पल से लड़ता रहता है। एक का अगर दबाता है तो दूसरा अपना सिर उठा लेता है। सत्संगत जी, जब वह काम को दबाता है तो क्रोध खड़ा हो जाता है, क्रोध को दबाता है तो लालसा खड़ी हो जाती है। आठों पहर ही इसको संभालना पड़ता है, और यह एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। सत्संगत जी, ये जो अंदर बैठे हुए हमारे दुश्मन हैं, जिनको रोग भी कहा जाता है, इन रोगों से हर कोई बच सकता है अगर अपने मन में इस ईश्वर निरंकार को बसा ले, आठों पहर इसका ध्यान करे, सबके साथ एक सा प्रेम भरा व्यवहार करे, प्रभु के साथ नाता जोड़कर इस दातार प्रभु ईश्वर परमात्मा को समर्पित होकर यह जीवन समर्पित करता जाए, तो इन बैरियों को जीत लेता है। इस संसार को दुखों का घर कहा गया है, लेकिन इसी संसार में भक्तों ने विचरण किया है। महापुरुष जब जब भी इस धरती पर अवतार लिए हैं, जब जब भी उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है, चाहे इस मुल्क में लिया, चाहे किसी और मुल्क में लिया, किसी स्थान पर भी जन्म लिया, हर एक जगह पर इसी तरह का पसारा था। इसी तरह से माया का अपना खेल था। इसी तरह से सेनाएं अपनी जंग लड़ रही थीं। इसी तरह से धन दौलत, इसी तरह से परिवार में निवास हो रहा था। सभी कुछ इसी तरह से था, और इसी में महापुरुषों ने निवास किया। लेकिन एक फर्क रहा, वह यह है कि नाव पानी में चलती है तो मुबारक है, लेकिन अगर पानी नाव में आ जाए तो हम जानते हैं कि नुकसान ही नुकसान हुआ करता है। संत भी संसार में रहते तो हैं, पर संसार को मन में नहीं आने देते। सभी मानव जिस तरह इस संसार में बसते हैं, महापुरुष भी उसी तरह से बसते हैं। लेकिन फर्क जैसे अभी बताया गया कि एक नाव का पानी में चलना और एक पानी का नाव में आ जाना,
संसारिक इंसान रहता भी इस जग में है और मन में भी यही जग, यही संसार बसा के रखता है। लेकिन महापुरुष रहता तो भले ही इसी संसार में है, लेकिन मन इस संसार को नहीं बसने देता। मन में इस निरंकार, इस ईश्वर को ही बसाता है। यही उसके सुख का एक सबसे बड़ा कारण है, यही सबसे बड़ा आनंद का कारण है। साथ संगत जी, जो संत महापुरुष होते हैं, जो वास्तव में भक्त होते हैं, वे आग लगाने का काम नहीं करते, वे तो आग बुझाने का काम किया करते हैं। उनके पास तो शीतलता होती है, उनके पास किसी का नुकसान करने का साधन नहीं होता है और इसी में उनकी महानता होती है। वे गिराने के मार्ग पर नहीं चलते, सदैव उठाने के मार्ग पर चलते हैं। गिराने वाला सोचता है कि मैं बड़ा बहादुर हूँ, लेकिन युगों युगों से ये नियम स्थापित हो चुका है कि बचाने वाला ही हमेशा महान गिना जाता है। जख्म किसी भी चीज़ से पहुँचाया जा सकता है, लेकिन जख्म भरने वाले क्या हमें घर घर मिल सकते हैं, हर एक गली में मिल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। एक गांव में किसी को चोट लग जाती है तो वह शहर की तरफ भागता है। शहर में पूछता है कि यहाँ कोई डॉक्टर साहब हैं? तो जवाब मिलता है कि आगे चले जाइए, अगले मोहल्ले में चले जाइए, वहाँ पर तुम्हें अस्पताल या डॉक्टर मिल जाएगा। तो साथ संगत जी, कहने का भाव है कि जख्म भरने वाले हमें गली गली में नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह एक महान कार्य है जिसे करने वाले बिरले ही हुआ करते हैं। एक कपड़े को टुकड़े टुकड़े करने में कोई जोर नहीं लगेगा। एक बच्चे को कैंची दे दीजिए, वो मिनटों में उसके कई टुकड़े कर देगा, लेकिन इतने टुकड़े को एक सेकेंड या इतने मिनट में सिला नहीं जा सकता। उसकी सिलाई में बड़ी मेहनत लगती है, उसमें बड़ी कारीगरी दिखानी होती है। महापुरुषों में आखिर ये गुरुमत के गुण कहाँ से आते हैं? ये गुण हमेशा संतों के साथ रहने से ही, उनकी सेवा में ही मिलती है। साधु की संगति हमेशा हमारे में ऐसी महानता भर सकती है, हमारे मनों में एक अमृत का रस भर सकती है, हमारे जीवन में गुण प्रवेश करा सकती है। लेकिन ज़रूरत यही है कि एक समर्पित भाव से गुरुमुख महापुरुषों से अपना नाता जोड़ें। कहीं पर बीच में फिर कोई अभिमान रूपी दीवार आ गई, कोई ऐसा पदार्थ आ गया, तो फिर हम कंचन बनने में वांछित हो जाया करते हैं। साध संगत, इस साध संगत का प्रताप हमेशा से गाया जाता है। भक्त की यही चाह रहती है कि मुझे महापुरुषों की संगति मिलती रहे, और चाहे संसार में किसी भी तरह से विचरण करना पड़े, किसी भी तरह से चढ़ाव उतार कर जाएं, भक्त की यही चाह रहती है कि मुझे महापुरुषों की संगति मिलती रहे, और चाहे संसार में किसी भी तरह से विचरण करना पड़े, किसी तरह से भी चढ़ाव उतार आ जाएं, जैसा भी खाने को मिल जाए, चाहे जौ की भूसी ही क्यों न खाने को नसीब हो, लेकिन कभी मनमुख की संगति ना मिले, हमेशा गुरुमुखों की संगति ही मिलती रहे, क्योंकि गुरुमुखों की संगति ही हमारे विश्वास को परिपक्व करती है, हमारा इस परमात्मा के ऊपर अकीदा बना देती है। फिर कभी हम भटकते नहीं हैं और हम सद्मार्ग पर चलते रहते हैं, हम सत्य की डगर पर चलते जाते हैं। साध संगत का ही प्रताप होता है कि हमारी बुद्धि विवेक बुद्धि बन जाती है, उसको पता चल जाता है कि बुरा क्या है, भला क्या है।
फिर यह बुराई के रास्ते पर चलना बंद कर देती है और भलाई के रास्ते पर ही चलती है। साथ संगत जी, इसके बगैर कभी भी इंसान का कल्याण नहीं हुआ है। इंसान का कल्याण तो तभी हुआ है जब इसको ऐसी बुद्धि मिली है, ऐसी सुमति मिली है। यह सुमति महापुरुषों की संगति करके मिलती है। साथ संगत जी, महापुरुष फरमाते हैं कि जो जाने आपस को नीचा, सो ही गनिए सबते ऊंचा। कहने का भाव है कि जो अपने को नीचा मानता है वही सबसे ऊंचा होता है, सबसे महान वही माना जाता है। उसका नाम संतों महापुरुषों की श्रेणी में आ जाता है, पूजने योग्य वह हो जाता है। वह अभिमान नहीं करता है, क्योंकि अभिमान से सभी को घृणा होती है। संसार का इंसान अगर किसी हाई पोस्ट अर्थात उच्च पद पर लगा होता है तो वह जहाँ भी चर्चा करता है कि मैं की ही चर्चा करता है कि मेरे में इतनी ताकत है, मैं यह कर सकता हूँ। इसी प्रकार किसी को कोई मान बढ़ाई मिल जाती है तो उसे भी मैं खाने लगती है। ऐसे ही किसी को मान होता है अच्छी रचना करने का, गीतकार बनने का, लेकिन जब तक इंसान में मैं की भावना रहती है तब तक उसकी कदर नहीं होती, उसका नाम नहीं होता। भले ही वह किसी जाति से ताल्लुक़ रखने वाला हो या कितनी भी डिग्रियां हासिल कर रखी हो। गुरुमुखों ने क्योंकि नम्रता को अपना कर रखा है, इसीलिए इनका सहज ही सत्कार होने लगता है। इनके वचनों को संसार पढ़ता है और उनको महानता भी देता है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।